दीपावली आने में बस 2 दिन बचे थे। शहर की रफ्तार हमेशा की तरह तेज थी और उसी रफ्तार में उलझा हुआ था अमित। जल्दी करो नेहा, देर हो रही है। आज ऑफिस से भी जल्दी निकलना है, अमित ने झुंझलाते हुए कहा। नेहा अलमारी से कपड़े निकाल रही थी। तभी अमित की नज़र आंगन में बैठी अपनी मां पर पड़ी। मां चुपचाप धूप में बैठी, हाथ में पुरानी डायरी लिए, जैसे किसी बीते समय को पढ़ रही हूं। ये उनकी पहली दीपावली थी जो वे गांव छोड़कर बेटे के शहर वाले घर में बिता रही थी। अमित अचानक कमरे में लौटा। नेहा, क्या तुमने मां से पूछा उन्हें दीपावली पर क्या चाहिए? नेहा हल्की हंसी हंसती। अब इस उम्र में उन्हें क्या चाहिए अमित? 2 वक्त की रोटी, दवा और कपड़े, बस। अमित कुछ सोचकर बोला, पर मां है नेहा, उनकी भी तो कोई इच्छा होगी। इतना ही प्यार उमड़ रहा है तो खुद पूछ लो, नेहा ने बैग उठाते हुए कहा और बाहर निकल गई। अमित मां के पास जाकर बैठ गया। मां, हम लोग बाजार जा रहे हैं, आपको कुछ चाहिए हो तो बताइए। मां ने तुरंत सिर हिला दिया। कुछ नहीं बेटा। सोच लीजिए मां, जरूर कुछ होगा। मां कुछ पल चुप रहीं, फिर बोली, ठीक है, मैं लिख देती हूं। कुछ देर बाद उन्होंने एक पर्ची अमित के हाथ में थमा दी। शॉपिंग मॉल के बाहर कार खड़ी थी। नेहा बोली, पहले मेरा सारा सामान ले लेंगे, फिर आपकी मां की लिस्ट देखना। कई घंटे बाद नेहा थक कर बोली, अब बहुत थक गई हूं, मैं कार में बैठती हूं, आप मां की लिस्ट देख लीजिए। अमित ने जेब से पर्ची निकाली। इतनी बड़ी लिस्ट, पता नहीं क्या क्या मंगाया होगा। नेहा ने ताना मारा, जरूर गांव वालों के लिए होगा। पर अगले ही पल अमित की उंगलियां कांपने लगीं, आंखों से आंसू गिर पड़े, सांस भारी हो गई। क्या हुआ? नेहा घबरा गई और पर्ची छीन ली। पर्ची में बस कुछ ही पंक्तियां थीं। बेटा, मुझे दीपावली पर कुछ नहीं चाहिए, फिर भी अगर जिद कर रहे हो तो किसी दुकान में अगर मिल जाए तो मेरे लिए तुम्हारा थोड़ा सा समय ले आना। मैं ढलती सांझ हूं बेटा, अंधेरा पास आता देख डर लगने लगा है। मौत से नहीं, अकेलेपन से डर लगता है। जब तक तेरे घर हूं, कभी मेरे पास बैठ जाना, बात कर लेना, एक बार फिर गोद में सिर रख देना। बिन दीप जलाए ही मेरी जिंदगी की सांझ रोशन हो जाएगी। पता नहीं अगली दीपावली तक रहूं या ना रहूं। पर्ची हाथ में लेते लेते नेहा फूट फूट कर रो पड़ी। उस दिन बाजार से कोई सामान नहीं आया, पर घर लौटा तो अमित ने मां का हाथ पकड़ा और चुपचाप उनकी गोद में सिर रख दिया। मां ने कांपते हाथों से बेटे के बाल सहलाए। आंखों में आंसू थे, पर चेहरे पर ऐसी मुस्कान जो दीपों से भी ज्यादा उजली थी। क्योंकि मां को चीजें नहीं चाहिए होती, उन्हें बस अपने बच्चे चाहिए होते हैं। दोस्तों, जो आज बूढ़े लगते हैं वही कभी हमारे लिए पूरी दुनिया थे। आज अगर उनके पास बैठने का समय नहीं है तो कल हमारे पास बैठने वाला कोई नहीं बचेगा। मां जिंदा हो तो हर दिन दीपावली है। उन्हें समय दीजिए, यही उनका सबसे बड़ा तोहफा है। ऐसी ही रोचक, प्रामाणिक और भावनात्मक जानकारियों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।